तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोजिटा वर्सेस वेजिटो की मांगा को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम दोनों की फाइट को इंटेंसिफाई होते हुए देखेंगे। गोजिटा वर्सेस वेजिटो एक बहुत ही अमेजिंग मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो गोजिटा पे एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट करने वाला होता है। वेजिटो गोजिटा से बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितने टफ हो और आखिर हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है। वेजिटो इसके बाद अपना अटैक गोजिटा पे शूट कर देता है और बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है। इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के गोजिटा एकदम से ही रास्ते से हट जाता है। गोजिटा को इस अटैक से बचकर भागता हुआ देख के वेजिटो एकदम से बोलता है कि मुझे पता था कि इस अटैक से बचकर भागने की तुम कोशिश जरूर करोगे, पर तुम्हारी किस्मत सच में काफी खराब है क्योंकि इस अटैक से तो तुम बच सकते हो पर तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इतना बोलते ही वेजिटो बहुत तेजी से गोजिटा के पीछे जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोजिटा पीछे की तरफ भाग रहा होता है और वेजिटो उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वेजिटो गोजिटा से बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों एक जैसे क्यों नहीं हैं। वेजिटो जाके गोजिटा को पंच मारता है और उसका अटैक बेकार हो जाता है और वेजिटो इसके बाद अपने मन में सोचता है गोजिटा बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड करता है, ये कुछ न कुछ प्लान जरूर कर रहा है। वेजिटो की ताकत देखने के बाद गोजिटा के मन में भी वेजिटो के लिए इज्जत बढ़ रही होती है और गोजिटा अपने मन में सोचता है वेजिटो की एनर्जी लगातार बढ़ रही है, ये एक बहुत ही कमाल का अपोनेंट है। इस बारे में कोई भी सवाल नहीं है कि इसका हर अटैक पिछले वाले से ज्यादा मजबूत है। दोनों वॉरियर्स की बातों को सुनने के बाद ये बात क्लियर है कि दोनों वॉरियर्स के लड़ने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वेजिटो के लड़ने का स्टाइल ऑफेंसिव है और गोजिटा के लड़ने का स्टाइल डिफेंसिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और गोजिटा में लगातार लड़ाई शुरू हो जाती है। वेजिटो इसके बाद गोजिटा को उकसाने के लिए बोलता है, क्या हुआ गोजिटा, मुझे तो लगा था कि तुम बोल रहे थे कि हम दोनों में तुम ज्यादा ताकतवर फ्यूजन हो। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तुम लड़ने में कमजोर हो रहे हो कि मेरी सुपर साइयन 2 की फॉर्म तुमसे ज्यादा ताकतवर है। गोजिटा इसके बाद बोलता है, पोटारा वॉरियर, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और मैंने तुम्हें अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। गोजिटा और वेजिटो की लड़ाई जारी रहती है और दोनों की लड़ाई लगातार इंटेंसिफाई होती जा रही होती है। बीरस इसके बाद बोलता है कि इन दोनों वॉरियर्स की लड़ाई गोकू और वेजिटा के मुकाबले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से कौन जीतता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये दोनों एंड तक लड़ें, जब तक दोनों में से एक या तो मर नहीं जाता या फिर एक जीत नहीं जाता। वेजिटो इसके बाद गोजिटा को बहुत ही जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है पर गोजिटा अपने आप को बचा लेता है, वो एकदम से ही रास्ते में से हट जाता है। वेजिटो बोलता है, तुम्हें पता है ना, अगर तुम ऐसे बचते रहोगे तो ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, बचते हुए तुम कभी ना कभी तो जरूर चूकोगे और वही तुम्हारा अंत होगा। वेजिटो इसके बाद गोजिटा को एक और किक मारता है और हम देखते हैं कि गोजिटा खुद को डिफेंड कर रहा होता है। गोजिटा अपने मन में बोलता है कि इसका हर अटैक पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है, अगर मुझे इस तरीके के अटैक्स को बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ेगा तो ये सही बोल रहा है, ये लड़ाई कभी ना कभी मेरे हार के साथ खत्म हो जाएगी और खुद को डिफेंड करने में मुझे जितनी ताकत लगानी पड़ रही है हो सकता है मेरा ये फ्यूजन उससे पहले ही खत्म हो जाए। ये लड़ाई हर सेकंड के साथ इसके फेवर में जाती जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे क्या करना होगा। इस लड़ाई को और लंबा खींचकर फायदा नहीं है, एक तरीके से मैं अपनी हार का ही इंतजार कर रहा हूँ। इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मुझे इसे अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। गोजिटा एकदम से ही थोड़ा सा टाइम जुटाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर ब्लास्ट वेजिटो पे शूट करता है। वेजिटो खुद को बचा लेता है और थोड़ी सी दूर टेलीपोर्ट कर जाता है। गोजिटा अपने मन में बोलता है कि इससे ये क्लियर हो गया कि इसकी ये फॉर्म मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि मेरा फ्यूजन भी बस खत्म होने की कगार पर ही होगा। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, पर अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है। गोजिटा इसके बाद एकदम से ही अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है और बोलता है कि पर अब समय आ गया है कि इस लड़ाई को मैं जल्दी से खत्म कर दूं। उसी समय हम देखते हैं कि वेजिटो भी गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है और एकदम से ही वो नोटिस करता है कि गोजिटा के अंदर कोई चेंज आ रहा है। वेजिटो हैरान होकर सोचता है कि क्या ये वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। गोजिटा आखिरकार सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोजिटा इसके बाद वेजिटो से बोलता है कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है, अब यहाँ से आगे तुम नहीं बच पाओगे वेजिटो। गोजिटा इसके बाद अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो पे शूट करने वाला होता है। वो बोलता है कि अब तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे वेजिटो। गोजिटा इसके बाद चिल्लाता है, बिग बैंग अटैक। हम देखते हैं कि गोजिटा अपना बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के वेजिटो बोलता है, अच्छा तो तुम इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहते हो। सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारा यही करने का इंतजार कर रहा था, अब मेरी बारी है। हम देखते हैं कि ये बोलते ही वेजिटो एकदम से सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो गोजिटा के अटैक को देख के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है
मैं इस अटैक को नहीं पहचानता। ये मत भूलो कि हम दोनों ही गोकू और वेजिटा के फ्यूजन्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये कमजोर सा अटैक मेरे किसी भी अटैक का सामना कर सकता है? नहीं, तुम गलत हो और ये मैं अभी प्रूव कर दूंगा। वेजिटो भी एकदम से ही अपना बहुत ही ताकतवर अटैक तैयार कर लेता है और इस अटैक का नाम होता है कामेहामेहा। वेजिटो इस अटैक को शूट करता है और बोलता है कि ये लो। वेजिटो का अटैक डायरेक्टली गोजिटा के अटैक से जाके टकराता है और उसके अटैक को बेकार कर देता है। गोजिटा ये देख के बोलता है सच में कमाल है। हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक गोजिटा के अटैक को तबाह करते हुए गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी गोजिटा इस अटैक के सामने से हट जाता है और खुद को बचा लेता है। गोजिटा वेजिटो से बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक काफी कमाल का था, पर तुम्हारे पिछले सभी अटैक्स की तरह ये अटैक भी काफी ज्यादा स्लो था। गोजिटा एकदम से ही वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है और उसके पीछे पहुंचकर बोलता है कि मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से आगे तुम ये लड़ाई नहीं जीत पाओगी। वेजिटो एकदम से हैरान होकर पीछे मुड़ता है और गोजिटा को देखता है। वो बोलता है फिर से नहीं। गोजिटा इसके बाद वेजिटो को बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि वेजिटो जमीन की तरफ जाके गिरने लग जाता है। गोजिटा बोलता है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि तुम ताकतवर नहीं हो। मैं मानता हूँ कि तुम काफी ताकतवर हो, पर तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। तभी बीरस पीछे से बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों धरती को तबाह कर देंगे। इन लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। पर वीस, अगर धरती तबाह होती है तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे उससे ज्यादा मजा आ रहा है जितना कि मैं सोच रहा था। वीस बोलता है माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर अगर गलती से वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समय को रोक के फिर से पीछे कर दूंगा। वीरस बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि सैयन्स के पास इतनी ताकत हो सकती है। जब मैं इन सैयन्स से पहली बारी मिला था उसके बाद ये लोग काफी आगे आ चुके हैं। सच में ये कह पाना कि दोनों में से कौन बेहतर है ये काफी ज्यादा मुश्किल है। गोकू और वेजिटा ने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करी है मैं उनके फ्यूजन से इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, और उन दोनों के फ्यूजन्स की ताकत ऑलमोस्ट मेरे बराबर है। ये कहना काफी मुश्किल है कि अगर हम लोग फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा, पर यह बात सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं इन दोनों फ्यूजन्स की लड़ाई इसलिए कराना चाह रहा था ताकि ये लोग मुझे एंटरटेन कर सकें, पर अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि शायद मुझे खुद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये दोनों सच में काफ़ी ताकतवर हैं और इन दोनों के फ्यूजन से मैं कभी ना कभी ज़रूर लड़ना चाहूँगा। मुझे ये बात माननी होगी कि गोकू का ये आइडिया सच में काफ़ी अच्छा था, पर शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं अभी भी उनसे काफ़ी ताकतवर हूँ। मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है कि कोई मॉडल मेरी बराबरी कर पाए। अगर अल्ट्रा इंस्टेंट मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद फ्यूजन मेरी बराबरी कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई जल्दी से ख़त्म हो ताकि हम लोगों को विनर के बारे में पता चल सके, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि ये लड़ाई चलती ही रहे। अब ये दोनों ही अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई कभी भी ख़त्म हो सकती है। इन दोनों की हिम्मत को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग हमेशा लड़ सकते तो ये दोनों अपने अपोनेंट को कभी जीतने ही नहीं देते। गोजिटा और वेजिटो की लड़ाई कभी भी ख़त्म हो सकती है, पर आपके हिसाब से इस लड़ाई को कौन जीतेगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।